अगर भिक्षु संघ उसमें से योग्य भिक्षु नहीं तैयार हो रहे हैं तो उपासकों को ही तैयार करना है। ये जो सिलेबस है बहुत कठिन थोड़ा ना है। 10 पद जो है, 5 पद हमने दिए हैं उसमें धम्मपद के, और हमारे जो आचार्य हैं सबने 10 पद याद कर लिए हैं। पिछले 11 महीने से गूगल मीट पे 1 घंटा रोज मिलते हैं, और सारे रोज नहीं जुड़ते हैं, कभी कभार को मिस भी कर देते हैं। और बहुत से लोग आते हैं गूगल मीट पर, चले जाते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं वहाँ मनोरंजन। वहाँ तो क्या कर रहे हैं कि पाली में कर रहे हैं, अरे ये तो भिक्षुओं का काम है। पाली में धम्मपद के पद याद करना भिक्षुओं का काम है। ऐसा से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे चिंतन मनन करवाइए। उनके पास क्या कमियां हैं, उनके चित्त में क्या प्रॉब्लम है वो दिखवाइए। लोग हाथ दिखाते हैं, लोग अपना भविष्य दिखवाते हैं जाके ज्योतिषियों के पास। आप भंते जी के पास आइए, अगर योग्य भंते जी होंगे तो वो साइकोलॉजी को देखेंगे, चित्त का जो है उसका निरीक्षण करेंगे, वर का भी और वधू का भी देखेंगे कि भाई इनकी जिंदगी जो है कितनी आपस में चल सकती है। हाथ में तो लिखा नहीं है लेकिन चित्त में सब कुछ है। जब हम बोलते हैं तो पता लग जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्रोध करने वाले हैं या हम प्यार करने वाले हैं। सब कुछ हमारे चित्त में समाया हुआ है। तो भंते जी वो साइकोलॉजिस्ट हैं। भंते जी अगर योग्य होंगे तो आपके घर में आकर वो देशना देकर न केवल वर वधू का कल्याण करेंगे बल्कि जितने भी परिवार वाले हैं सबका कल्याण करेंगे। ये काम धम्मपद ट्रस्ट का उद्देश्य है वो ये है कि भारत को बौद्ध में करना है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसे करना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? अभी भंते जी कह रहे थे कि जो भिक्षु संघ है उसी को संस्कार कराने चाहिए, गृहस्थों को संस्कार नहीं कराने चाहिए। संस्कार कौन से कराने चाहिए? विवाह का संस्कार। विवाह का संस्कार क्या होता है? विवाह क्या है? क्या विवाह एक बंधन नहीं है? दूसरे लोग विवाह को पता नहीं क्या सोचते हैं कि विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन हम अपनी बात कह सकते हैं कि विवाह एक बंधन है, वो 2 लोगों को बांधता है। और बुद्ध का उद्देश्य क्या है? हर प्रकार के बंधन से आपको मुक्त करना। तो क्या बुद्ध का जो उद्देश्य है, क्या भिक्षु संघ उस उद्देश्य के खिलाफ जा सकता है? बल्कि जो इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो बहुत सालों से अत्याचार और गुलामी को सहने के लिए मजबूर था, उसका कारण था कि वह अज्ञान था, जानकारी नहीं थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उद्देश्य यह था कि अगर भगवान बुद्ध के मार्ग पर ये पूरा का पूरा वर्ग चलने लग जाए तो आज मैं संविधान के माध्यम से जो इन्हें सुविधा दे रहा हूँ, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, हो सकता है कि भविष्य में ये सुविधाएं इनसे छीन ली जाएं। या जो आज मांग उठती है कि समानता की बात करते हो तो समान हो जाओ, आरक्षण खत्म कर दो। कब तक आरक्षण लेंगे? 70 साल हो चुके हैं। हालांकि उनकी मांग नाजायज़ है, हमें पता है, लेकिन बाबा साहेब को हमसे पहले पता था ये बातें। इसीलिए बाबा साहेब का उद्देश्य था कि मैं अपने समाज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके पैरों पे खड़ा कर दूं। ये बहुत बड़ी बात थी, महत्वपूर्ण बात थी। और जो बुद्ध के मार्ग पर चलने लगता है तो बुद्ध ने कहा कि वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, यानी कि सभी संस्कार जो है वह होने वाले हैं, सब कुछ वह होने वाला है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। इसीलिए अप्रमादी होकर कार्य करो। और भगवान बुद्ध ने धम्मपद में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो चित्त पर दिया है, और चित्त पर जोर देते हुए प्रमाद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अपमादो अमत पदंग पमादो मचुनो पदंग अपमता न मियंती ये पमता यथामता, कि जो प्रमादी है वो मरे हुए के समान है और जो अप्रमादी है वो अमृत पद के समान है। मतलब बहुत कुछ कहा है। और जब कोई भी व्यक्ति धम्मपद के पदों को पढ़कर उसका आचरण करने लग जाए, बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारने लग जाए, तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ कि कौन है वे लोग जिनसे हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, जिनको हम कंपटीशन नहीं दे सकते हैं। सब मन की बात है, मन से सब कुछ शुरू हो रहा है। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेत्ति चक्कंग वैभैतो पदंग। मन ही सभी प्रवृत्ति का अगुआ है, सभी बातें मन से शुरू हो रही हैं। जैसा मन में चाहोगे वैसा बन जाओगे, क्योंकि जैसा मन में आएगा वैसा ही करोगे।
अब तक हमने कभी ऐसा हुआ है क्या, कुछ भी किया हो और मन में ना आया हो? पहले मन में आया, मन में आया तो हमने उस पर काम करना शुरू किया, और जब काम शुरू कर दिया तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब रिजल्ट कौन से आएंगे? जैसा काम करोगे। काम क्या किया? जैसा मन में आया। तो मन को सुधारना पड़ेगा, मन को सही करना पड़ेगा। अगर मन सही हो गया तो हमारे सारे परिणाम सही आने लग जाएंगे। एक व्यक्ति सोचता है मन में कि मुझे अगर 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए तो मेरी गुजर बसर हो जाए, तो उसके प्रयास कितने होंगे? 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के प्रयास होंगे उसके। एक व्यक्ति सोचता है भाई लाख रुपया भी आएगा तो मेरा काम चलने वाला नहीं है, तो प्रयास कैसे होंगे? लाख रुपए के कम से कम प्रयास करेगा। अगर कोई आदमी लाख रुपए का प्रयास करेगा कमाने का, तो उसकी इनकम कितनी होगी? क्या 10,000 रुपये कमाएगा वो? कभी भी नहीं भाई। कम होगी तो 90,000 हो जाएगी, 95,000 हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, पर 10,000 तो कभी नहीं आएगी। यानी कि अगर मन से ही सारी बातें हो रही हैं तो मन को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध धम्पद में केवल और केवल चित्त पर जोर देते हैं। आप कोई भी गाथा उठा के देख लीजिए, वो चित्त की बात करती है, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ ही चित्त है। जो धम्पद ट्रस्ट का उद्देश्य है वो ये है कि भारत को बौद्ध में करना है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कैसे करना है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? अभी भंते जी कह रहे थे कि जो भिक्षु संघ है उसी को संस्कार कराने चाहिए, गृहस्थों को संस्कार नहीं कराने चाहिए। संस्कार कौन से कराने चाहिए? विवाह का संस्कार। विवाह का संस्कार क्या होता है? विवाह क्या है? क्या विवाह एक बंधन नहीं है? दूसरे लोग विवाह को पता नहीं क्या सोचते हैं कि विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन हम अपनी बात कह सकते हैं कि विवाह एक बंधन है, वो 2 लोगों को बांधता है। और बुद्ध का उद्देश्य क्या है? हर प्रकार के बंधन से आपको मुक्त करना। तो क्या बुद्ध का जो उद्देश्य है, क्या भिक्षु संघ उस उद्देश्य के खिलाफ जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसीलिए भिक्षु संघ के लिए विवाह का संस्कार करवाना वर्जित है। तो क्या करेंगे? सही कहा है भंते जी ने कि अगर संस्कार नहीं कराएंगे तो फिर ये जो उपासक संघ है ये पूछेगा ही नहीं। जब ये भिक्षुओं को पूछेगा नहीं, दान नहीं देगा, तो भिक्षुओं की गुजर बसर कैसे होगी? और भिक्षु अगर भूखा मरने लगेंगे तो कौन अपने बच्चे को भिक्षु बनाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो विवाह संस्कार जब हो, जब विवाह आपके घर पे हो, तो उससे पहले 2-3 दिन के लिए भंते जी को भोजन पर निमंत्रण दीजिए, घर बुलाइए, लोगों को बुलाइए और वर वधू को बैठाइए। अगर वर पक्ष है तो वहाँ बुलाइए, वधू पक्ष है तो वहाँ बुलाइए, और भंते जी को घंटों घंटों देशना दिलवाइए, बुद्धायन धम्मा का पाठ करवाइए, धम्पद पे बोलने के लिए कहिए, उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस पे चिंतन मनन करवाइए, उनके पास क्या कमियां हैं, उनके चित्त में क्या प्रॉब्लम है वो दिखवाइए। लोग हाथ दिखाते हैं, लोग अपना भविष्य दिखवाते हैं जाके ज्योतिषियों के पास। आप भंते जी के पास आइए, अगर योग्य भंते जी होंगे तो वो साइकोलॉजी को देखेंगे, चित्त का जो है उसका निरीक्षण करेंगे, वर का भी और वधू का भी देखेंगे कि भाई इनकी ज़िंदगी जो है कितनी आपस में चल सकती है। हाथ में तो लिखा नहीं है लेकिन चित्त में सब कुछ है। जब हम बोलते हैं तो पता लग जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्रोध करने वाले हैं या हम प्यार करने वाले हैं, सब कुछ हमारे चित्त में समाया हुआ है। तो भंते जी वो साइकोलॉजिस्ट हैं। भंते जी अगर योग्य होंगे तो आपके घर में आकर वो देशना देकर न केवल वर वधू का कल्याण करेंगे बल्कि जितने भी परिवार वाले हैं सबका कल्याण करेंगे। ये काम भंते जी का है। तो धम्पथ जो है बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पर भी कुछ भी जो ऐसा नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भिक्षु संघ के साथ में। भिक्षु संघ का जो है बिल्कुल उतना ही सम्मान है, कोई अपमान करने का उद्देश्य नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दूसरा ये था कि भंते जी को प्रोग्राम किया और चलता किया, ऐसी परंपरा जो है लोगों ने बांध दी है, गलत है। लेकिन प्रोग्राम भी देखना पड़ेगा। बहुत से भिक्षु हमने देखे हैं, जब भिक्षु संघ को हर रोज जो है सीलों का पूरी तरह पालन करना पड़ता है। और सीलों में क्या है, तीसरा सील चेंज हो जाता है भिक्षु संघ के लिए। अब ब्रह्मचर्य वीरमणि सिक्खापदम समाध्याय में हो जाता है। फिर उसके बाद जो है छठा सील, 7वां सील, 8वां सील आ जाता है, जिसमें कि नाच गाना, उच्च शयना, विकाल भोजन, ये सब वर्जित है। तो अगर नाच गाना वर्जित है और मंच पर अगर नाच गाना हो रहा है तो क्या वहाँ भिक्षु को रुकना चाहिए? बताइए। आप लोग गृहस्थ हैं,
आप लोगों को भी वैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनोरंजन करोगे तो प्रमाद आएगा, आसक्तियाँ आएंगी, जितना कम करो उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी आप गृहस्थ हैं, आपको जो है विवश नहीं किया है, बंधन नहीं है, कोई आपके लिए ऐसा नियम नहीं बनाया है कि जिसके तोड़ने पर आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन भिक्षु संघ जो है बंधा हुआ है, भिक्षु संघ जो है उस नियम से बंधा हुआ है, वो प्रमादी नहीं हो सकता। वो कभी भी ऐसे मनोरंजन के समय में वहाँ पे कैसे उपस्थित हो सकता है। तो यदि मंच पर ऐसा कार्यक्रम होने वाला हो, जैसे अभी इस मंच पर जो है कुछ बच्चे डांस करेंगे, तो हम भिक्षु संघ से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जो है अब यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम होने वाला है, तो आप जो है अपनी जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। फिर भिक्षु संघ को सोचना है। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये उपासकों को जब मालूम होगी तब वो भिक्षुओं को उस तरह से उनके साथ में व्यवहार कर सकेंगे। कल मेरी नंदा भंते जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि शिकायत कर रहे थे कि उपासकों को ऐसा करना चाहिए, उपासकों को वैसा करना चाहिए, उपासक ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्या भारत का जो उपासक है वो प्रशिक्षित है, उसे धर्म का ज्ञान है? उपासक को नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी भिक्षु संघ की होती है कि भिक्षु संघ जो है उन उपासकों को समझाए, बताए, धर्म की पूरी जानकारी दे। किसी भी भिक्षु को देखते ही क्या करना चाहिए? क्या पैरों में लेट जाना चाहिए? उनके पैरों को छूकर जो है नमस्कार करना चाहिए? जय भीम नमोदय करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यदि कोई उपासक आकर गलती कर रहा है तो क्या एक भिक्षु को तुरंत ही टोक कर समझाना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, तभी तो सीखेगा। लेकिन होता है क्या है, लगातार हम देखते हैं कि भिक्षु के पैर छू रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, वर्जित है लेकिन कर रहे हैं। वही परंपरा जो दूसरे संस्कृति में लागू है, जो उनकी परंपरा है कि वहाँ पर जो है टच करके ही पैर छूते हैं, जिस तरह नमस्कार करते हैं, वही यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि धम्मपथ का जो कार्य है वो उपासक संघ को जागरूक करना है और भिक्षुओं में से योग्य भिक्षु ढूंढकर उपासकों के बीच ले जाना है ताकि उपासकों का कल्याण हो सके। अगर भिक्षु संघ उसमें से योग्य भिक्षु नहीं तैयार हो रहे हैं तो उपासकों को ही तैयार करना है। ये जो सिलेबस है बहुत कठिन थोड़ा ना है। 10 पद जो है, 5 पद हमने दिए हैं उसमें धम्मपद के, और हमारे जो आचार्य हैं सबने 10 पद याद कर लिए हैं। पिछले 11 महीने से गूगल मीट पे 1 घंटा रोज मिलते हैं और सारे रोज नहीं जुड़ते हैं, कभी कभार को मिस भी कर देते हैं। और बहुत से लोग आते हैं गूगल मीट पर, चले जाते हैं क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं वहाँ मनोरंजन। वहाँ तो क्या कर रहे हैं कि पाली में कर रहे हैं, अरे ये तो भिक्षुओं का काम है। पाली में धम्मपद के पद याद करना भिक्षुओं का काम, ऐसा बोलते हैं। भिक्षुओं का काम क्यों है? हालांकि धम्मपद में बहुत सारे पद भिक्षुओं को लेकर ही कहे गए हैं। जो आचरण भिक्षुओं को करना चाहिए, क्या वो आचरण उपासक करेंगे तो उनका भला नहीं होगा क्या? अय्या ही लाभुपनिषा अय्या ही निब्बान गावनी एव मितं सम्मासम बुद्धस्य सावको संकारक नाभिनंदे विवेक मनु ब्रुवे। यानी कि लाभ का रास्ता और है और निब्बान का रास्ता दूसरा है। और जो भिक्षु है वो कभी भी सत्कार और निंदा से इसकी परवाह नहीं करता कि उसका सत्कार हो रहा है या निंदा हो रही है, कभी घबराता नहीं है। तो क्या इसी बात पर उपासक संघ अमल करने लग जाए तो क्या बुरा हो जाएगा क्या? बताइए। हमने अपने धम्मपथ ट्रस्ट की जो मीटिंग होती है उनको क्या सिखाया है? उनको यही सिखाया है कि आपकी कोई निंदा करे तब आपने कोई रिएक्ट नहीं करना है, समता में रहना है, एक जैसा बने रहना है। अगर आपका कोई प्रशंसा करे तो उछलना कूदना नहीं है, सम रहना है। बुरा है क्या बताइए? इससे कल्याण होगा या अकल्याण होगा? चलिए, ये उद्देश्य है धम्मपथ ट्रस्ट का कि भारत को बौद्धमय करना है। लेकिन भारत को बौद्धमय करने के लिए केवल धम्मपथ ट्रस्ट ही काफ़ी नहीं है, ये आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप लोग प्रोग्राम में आए ना, यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम में आए हैं तो प्रोग्राम बौद्धों का हो रहा है और बौद्धों का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोग जो है ये चाहेंगे कि हाँ भारत जो है बौद्धमय हो। तो भारत बौद्धमय होगा तो आपको भी तो बौद्ध होना पड़ेगा। और बौद्ध कैसे होना है? बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो क्या परिवर्तन हुआ? पहले हमारे नाम के आगे कुछ लगा था, अब हमने बौद्ध लिखना शुरू कर दिया, तो क्या धर्म परिवर्तन हो गया? पहले हम जाते थे मंदिर में, गंगा जी नहाने जाते थे, अब हम बुद्ध विहार जाते हैं। पहले हम वहाँ पूजा पाठ करते थे, अब यहाँ वंदना करते हैं। परिवर्तन हो गया क्या? हो गया परिवर्तन। पहले हम कुछ और ड्रेस गेटअप था हमारा, अब दूसरा कर लिया है, परिवर्तन हो गया। घर में पहले मूर्ति कुछ और लगी थी, अब भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की मूर्ति आ गई। क्या धर्म परिवर्तन हो गया क्या?
क्या इस धर्म परिवर्तन से बौद्धों का कल्याण होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म जो है केवल और केवल आपके चित्त की बात करता है। बेशक ये सब मत करो, बेशक ये सब मत करो, लेकिन चित्त को पवित्र कर लो, चित्त को शुद्ध कर लो। अगर चित्त को शुद्ध कर लोगे तो आपका कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बुद्ध का धम्म है। तो धम्मपथ ट्रस्ट जो है इसी बात का प्रयास कर रहा है, बहुत ही रूट लेवल से प्रयास कर रहा है। मैं खुद कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ और जो भी काम करता हूँ वो भी मेरा छूट जाता है। अक्सर आर्थिक समस्या जूझना पड़ता है और मैंने ऐसे लोगों का संघ तैयार किया है, संगठन नहीं है संघ है, जो कि वो भी रूट लेवल पे ही हैं। हमने बिल्कुल ज़मीन शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा तो हम निसंदेह, और भी जो संगठन है हमारा किससे बैर भाव नहीं है, सहयोग है, उनसे सहयोग लेंगे, उनको सहयोग देंगे। जो हमारे पास ज्ञान है हम उनको देंगे, जो उनके पास ज्ञान है हम उनसे लेंगे, ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे। जलन से, ईर्ष्या से जो है ज्ञान को ख़त्म करने का काम नहीं करेंगे, बैर भाव नहीं रखेंगे। आप लोगों के लिए थोड़ा सा मनोरंजन, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी आदत है, एकदम से अगर डोज देंगे तो समस्या हो जाएगी, तो धीरे धीरे ही करेंगे। थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ बुद्ध के धम्म में भी कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि एकदम से टूट जाना पड़े।